दिखाई दे रहा यह नजारा मिर्जापुर फरीदाबाद का है, जहां पीड़ित महिला ने अपने ही बेटे अशोक पर मारपीट के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामला गांव मिर्जापुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद का है, जहां पर पीड़ित सुमंत्रा देवी पत्नी हरिदास ने अपने ही पुत्र अशोक पर 17 नवंबर 2020 को मारपीट का आरोप लगाते हुए सदर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी थी। महिला के अनुसार थाने में अनेक बार चक्कर काटने के बाद लगभग 1 महीने के बाद पुलिस ने मुश्किल से मुकदमा दर्ज किया। साथ ही महिला का आरोप है कि उनके बेटे अशोक ने सफेद कागज पर धोखे से अंगूठा लगवा लिया और उसका बेटा अशोक व उसकी पत्नी आए दिन पीड़िता से मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। पीड़िता सुमंत्रा का कहना है कि अशोक हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। हाल ही में उसकी पोस्टिंग थाना सदर गुड़गांव में हुई है, जिसके कारण पुलिस अशोक को गिरफ्तार करने के मामले में लापरवाही बरत रही है। लापरवाही के चलते पीड़िता ने अशोक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद से गुहार लगाई। फरीदाबाद कमिश्नर ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने को कार्यवाही करने के आदेश दिए और पीड़िता व पुत्र जितेंद्र को सदर थाना SHO से मिलने के लिए कहा, किंतु पीड़िता के अनुसार फरीदाबाद कमिश्नर के आदेश के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि SHO सदर बल्लभगढ़ ने उसके और उसके पुत्र जितेंद्र से बदसलूकी कर थाने से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नहीं नो कहते हो ना, घर नहीं आ रहा, पता ही ना लग रही उसकी। सर मैं तो खुद फोन करके बोल रहा हूँ। बात करोगे मैं सुनो सुन मुझे ये क्या उसमें सुन मेरी माँ है जी, कोई बात नहीं, उसकी भी माँ के साथ नहीं लगूं क्या? उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ को तो माँ को पीट रहा है जी। सर तू मत बोल यार, सुन एक्टिंग की जरूरत नहीं, बात उसकी माँ ना हूँ, परसों उसकी बहू ने नो कही है। अरे माता, उसने माँ को पीटा। सर आप ऐसी बात कर रहे हो? उसकी माँ नहीं है क्या? उसने तो माँ को मारा है मेरी को। फिर वही बात, तो वो भी कहता है मेरी बात। 3 बार माँ को पीट चुका है। रुक जा, एक्टिंग की बात मत कर तेरे को, मेरा काम मत करा। वो बेटा है ना, तो बहू में पकड़ के ना पिटवाता है, सब कर लिया है, सब बर्बाद मुझे। हम इतने परेशान है सर, आप हमें ही उल्टा डांट रहे हो। क्या डांट रहे तेरे को? तू बोला तेरी बात नहीं कबूल कर सकता। आप ऐसे ही कराओ कमा के गल जो उसकी सपोर्ट लड़ रहे हो। चलिए चलिए कितने दिन आएंगे? खड़े हो जा, काम आप कर ले, अपना काम करेंगे। सारे ऐसे ही करेंगे कमा के। अगर तुम यूं करने लग रहे हो, 5-4 और आगे 302 वाले को मार दे, फिर या तो काम कानूनी काम कर रहे हैं, ये तरीका काम करने का। कितने दिन लगेंगे? मैं नहीं कर सकता 2 मिनट, 2 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मैंने पकड़े भी जा रखा वो ऐसे बहुआ भेजते को घर मार का भेज। सर कुछ वो तो मम्मी को मारता है। अरे दुख तो सही मैं बता तो रही हूँ, परसों भी मैं खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। उल्टी बात कर रहे हैं, मारो उल्टी बात कर रहे हैं, मारो उल्टी बात कर रहे हैं, मारो मेरे घर खड़ा रहेगा। बार माँ के फेवर में खड़ा नहीं रहूंगा। तू मेरे घर माँ के फेवर में रुक जा। मेरे घर खड़ा रहेगा ये। हद कर दी यार। ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, धन्यवाद। पुलिस वाले तो पुलिस वाले की सपोर्ट करेगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। आज 5 महीने हो रहे हैं इस केस को, 5 महीने से पुलिस सपोर्ट कर रही है। माँ के सपोर्ट में मैं बोल रहा हूँ तो मेरे से SHO साहब लड़ रहे हैं। बताओ, मतलब माँ को मैं मरता देख लूं? माँ को मैं मरता देख लूं? तुम कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, चलो जा भैया, चल भाई यहाँ से हमारा काम है, हम बेल भी ले लेंगे। जा, कोई बात नहीं, ले उसकी लेना। पावर है, बेल भी ले लेंगे। कोई बात नहीं, ले लेना। भाई यहाँ से हमारा काम है, हम बेल भी ले लेंगे। जा, कोई बात नहीं, ले उसकी लेना। पावर है, बेल भी ले लेंगे। कोई बात नहीं, ले लेना। भाई यहाँ से हमारा काम है, हम बेल भी ले लेंगे। जा, कोई बात नहीं, ले उसकी लेना। पावर है, बेल भी ले लेंगे। कोई बात नहीं, ले लेना। समंत्रा जी, मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में लग रहा है। अच्छा जी। मेरे गैल बहू बेटा दोनों मारपीट करते हैं। तो मारपीट कई बार कर ली, मेरे 3 बार मारी हूँ मैं। फिर मेरी उंगली में फ्रैक्चर आ गया तो मैं थाने गई, तो थाने मेरी सुनवाई ना करी इनने। फिर मैं कमिश्नर साहब के गई, फिर इनने वहाँ पे उनने मेरे सामने ही फ़ोन ऑन करा कि भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों ना कर रहे, गिरफ्तारी नहीं करी आज तक भी मेरे बेटा की। फिर मैं आते थाने में गई तो थाने में मैं मेरे बेटा के धक्के मार मार के भगा दिए। बहुत बदतमीजी करी हमारे घर। साथ मेरे जितेंद्र बेटा हो मदद के लिए साथ गया तो वो भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एक पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मार दिया उसके, कहीं यहाँ से लेकर भाग और उसकी जमानत हम आप ले लेंगे। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, हम मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ मैं। सर मेरे भाई ने मेरी मम्मी के साथ और मेरी भाभी ने 4 बार मारपीट कर चुके हैं। तो सर 17 तारीख को
17/11/2020 को मेरी मम्मी को उन्होंने मारा था, अशोक ने और मेरी भाभी ने। अशोक जो कि हरियाणा पुलिस में है, गुड़गांव में सदर थाने में उसकी पोस्टिंग है। तो सर मम्मी को मारा था तो मम्मी ने उसके नाम से एप्लीकेशन सदर थाने में दे दी थी। तो उस पर सर मुकदमा दर्ज हो गया था 25 तारीख को, 25/12/2020 को। तो सर उसमें आज ना मुकदमा दर्ज हो गया। 17 तारीख को हमने कंप्लेंट दी थी, उसके बाद भी 1 महीने बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तो फिर हमने सर सीपी साहब के हम पेश हुए थे। सीपी साहब से हमने बोला था कि सर हमारे भाई की ज़मानत भी खारिज हो चुकी है कोर्ट से, सर उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही पुलिस। तो सर फिर सीपी साहब ने एसएचओ साहब को बोला कि भाई तुम इसको गिरफ्तार करो, जब इसकी कोर्ट से जब बेल रिजेक्ट हो चुकी है तो आप इसको अरेस्ट करो। फिर सर मैं सीपी साहब ने बोला एसएचओ साहब से मिल लेना। हम एसएचओ साहब के पास गए, मैं मेरी माँ। तो हम मम्मी और मैं दोनों एसएचओ साहब के पास गए। एसएचओ साहब ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है, उसकी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो सर उन्होंने हमसे जाके सीधा बोला भागो यहाँ से, जाओ हम अपने मुलाजिम की वो कर लेंगे, बेल ले लेंगे, तुम होते कौन हो हमारे मुलाजिम के खिलाफ, ये फलानी बात है। और फिर उनका मुंशी आया, मुंशी ने मेरी गुद्दी पकड़ी है, उन्होंने पीछे से पकड़ के मेरे को बाहर फेंक के मारा है कि भाग यहाँ से बाहर। फिर सर मेरी मम्मी के साथ बहुत बदतमीजी करी है उन्होंने, एसएचओ साहब ने। कहते हैं बार बार तुम सीपी साहब के सामने पेश हो जाते हो, जाके मेरी मम्मी से बोल रहा था सर बुढ़िया तू बार बार सीपी साहब के सामने पेश हो जाती है, बार बार कंप्लेंट करने चली जाती है, अब जाइयो तू कंप्लेंट करने, हम बताऊंगा मैं तेरे को। सर मैं तो कार्रवाई चाहता हूं सर, मेरे भाई की गिरफ्तारी हो, भाभी की गिरफ्तारी हो, मम्मी के साथ मारपीट करिए। अब सवाल उठता है कि क्या सदर थाना एसएचओ पर विभागीय कार्यवाही होगी या नहीं? क्या आरोपी अशोक की जल्द गिरफ्तारी होगी या नहीं? क्या पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह पीड़िता सुमंत्रा को न्याय दिलवा पाएंगे या नहीं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।